नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और वक्त हो चला है आज का एजेंडा का। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कुंभ अखाड़ों में महिला संतों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा है। स्वघोषित शंकराचार्य स्वाधि त्रिकाल भवंता ने आरोप लगाया है कि कुंभ के अखाड़ों में महिला संतों का शारीरिक शोषण होता है। त्रिकाल भवंता के मुताबिक अखाड़ों में संतों के नाम पर कुछ बलात्कारी और दुराचारी आ गए हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। साध्वी त्रिकाल भवंता के आरोपों पर हम बड़ी बहस करेंगे। खुद साध्वी त्रिकाल भवंता हमारे साथ होंगी, साथ ही अखाड़ों से बड़े संत हमसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि आखिर ये मामला क्या है। उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ को अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही स्वघोषित अखाड़ा परी के शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने महिला अखाड़े की मान्यता और सुविधाओं को लेकर आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। साथ ही लगाया सनसनीखेज आरोप। बलात्कारी संतों द्वारा महिला संतों का बलात्कार भी किया जा रहा है। तमाम तरह के शोषण किए जा रहे हैं। शोषण को बचाने के लिए स्त्री अखाड़े का अनिवार्य है बनना। साध्वी त्रिकाल का ये आरोप काफी गंभीर है, क्योंकि अखाड़ों में महिला संतों की संख्या कम नहीं होती है। साध्वी की माने तो सवाल महिलाओं की सुरक्षा का ही हो गया है। जो संत हैं, जो बलात्कारी हैं, जो इस तरह के घृत कार्य करते हैं, जो इसमें संलग्न हैं, उनको अखाड़े का ये सिंहस्थ कुंभ में ऐसे लोगों को आने को प्रशासन से आह्वान करती हूँ कि पूरी तरीके से पूरा ताकत लगा के उनको कुंभ से में नहीं आने देना चाहिए। साध्वी त्रिकाल भवंता ने नासिक सिंहस्थ महाकुंभ के सारे नियमों को तोड़ते हुए खुद ही महिला अखाड़े की शंकराचार्य बन गई थी और प्रधान की हैसियत से शाही यात्रा निकाली थी। लेकिन उज्जैन में हो रही दुश्वारी को चुनौती देते हुए साध्वी ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो महिला साध्वी जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी। निश्चित रूप से प्रशासन देगा, क्यों नहीं देगा। प्रशासन नहीं देगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, अपनी मांग करेंगे। ये मेरा मूलभूत अधिकार है, स्वतंत्र मेरा अधिकार है कि मैं अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़े, और अपना अधिकार कोई देता नहीं है। नासिक सिंहस्थ महाकुंभ में भी साध्वी त्रिकाल भवंता के अखाड़े का पुरजोर विरोध हुआ था। कुंभ से पहले युद्ध की स्थिति बन गई थी। सवाल ये उठता है कि क्या साध्वी त्रिकाल भवंता को प्रशासन की तरफ से अलग अखाड़े के तौर पर मान्यता मिलेगी, या फिर नासिक की तरह ही साध्वी त्रिकाल खुद ही मोर्चा खोल देंगी। सवाल ये भी है कि महिला संतों के शारीरिक शोषण के आरोपों में कितना सच है। आनंद निगम, उज्जैन, न्यूज 24। तो साध्वी त्रिकाल भवंता से जुड़ी हुई रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिसमें सीधा सवाल ये उठता है कि क्या अखाड़ों में सुरक्षित है महिलाएं। और इसी पर हम खास चर्चा करने के लिए तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान खुद साध्वी त्रिकाल भवंता जुड़ी हैं भोपाल से। इसके अलावा मार्तंडपुरी जी महामंडलेश्वर हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, और दिल्ली से जुड़ रहे हैं महंत नवल किशोर दास जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत त्रिकाल भवंता जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। आखिर आपके इस आरोप का आधार क्या है कि अखाड़ों में सुरक्षित नहीं है महिलाएं? सबसे पहले आधार ये है कि अभी आपने नासिक के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देखा होगा, जहां पर लाखों लोगों ने दर्शक थे और नेता थे। फडणवीस मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। उसके बीच में भी ज्ञानदास जैसे जो स्वयं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बता रहे थे, पिछले कई सालों से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, अपने बड़े संतों में अपने आप को बताते हैं और उनके कृत्य को पूरी देश दुनिया ने देखा है, जिसमें चैनल पूरा लगा हुआ था। उन्होंने मेरे जैसे साध्वियों के साथ इस तरह से बदतमीजी किया, छेड़छाड़ी किया, धक्का मुक्की किया और मुझे अपमानित किया। इस तरह से घृत कार्य करने वाले संत जो अपने अखाड़े में हैं, अखाड़े को चला रहे हैं और इतने बड़े मूर्त संत पर बैठे हुए हैं, उस कार्य से आप सब लोगों को, उस व्यवहार से, उस दृश्य से आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो अंदर अखाड़े के महिलाएं होंगी, महिला भक्तें जाती होंगी, उनके साथ किस तरह का कृत्य किया जा सकता है, किया होता होगा, करते होंगे लोग। भवंता जी, क्या ऐसी और भी महिलाएं हैं, जैसा आप बता रही हैं कि ज्ञानदास जी ने आपके साथ बदतमीजी, छेड़खानी की, क्या कोई और महिला भी है जिन्होंने इस तरह की शिकायत, इस तरह की बात आपके सामने कही? निश्चित रूप से कई महिलाएं हमारे पास हैं। समय आने पर वो अपना नाम डर के मारे वो नाम नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि ये सरेआम गुंडागिरी करते हैं, कत्ल करवा देते हैं, महिलाओं का पता नहीं चलता है।
इस तरह से है, इसलिए वो महिलाएं डरी हुई है, सहमी हुई है, वो अपना सामने आकर के अभी खुल करके बात करने में डर रही है। समय निश्चित रूप से समय आएगा तो वो सामने आएंगी। चलिए ठीक है, महामंडलेश्वर हमारे साथ मार्तंडपुरी जी भी है। मार्तंड जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो आरोप वो लगा रही हैं कि कुंभ में सुरक्षित नहीं है अखाड़ों के भीतर महिलाएं, और इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो खुद अपना उदाहरण दे रही हैं और बता रही हैं कि समय आने पर और भी महिलाएं होंगी। आप लंबे वक्त से इस तरह से जुड़े रहे हैं, इस तरह अखाड़ों से, और कुंभ तमाम तरह के आपने देखे हैं, आपकी उम्र बताती है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई है? देखिए, मेरे सामने मेरी जानकारी में एक भी ऐसी घटना नहीं है जी। इनके साथ जो कुछ भी हुआ, चूंकि मैं देख नहीं पाया था, और किस कारण से हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य घोषित कर ले, नया अखाड़ा घोषित कर ले, उसको लेकर विवाद होगा। ठीक है, क्योंकि परंपरा के विरुद्ध ये खड़े होना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं का महत्व होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक आक्षेप अखाड़ों पर या किसी भी संत परंपरा पर बिना प्रमाण के नहीं लगाया जाना चाहिए। इनकी गुरु परंपरा क्या है, इनकी कुल परंपरा क्या है, यह खुद स्वयं बता करके पहले बताएं कि हम इस कुल से हैं, इस गुरु से हैं, और उसके बाद यह बताएं। वो महिलाएं समय आने पर क्यों बताएंगी? समय का, किस समय का आप इंतजार कर रहे हैं? हम आपके साथ हैं, अगर उनके साथ बलात्कार हुआ है, कोई अन्याय हुआ है, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको वचन दे रहे हैं, लेकिन लाइए उन्हें सामने। साध्वी जी, इसका जवाब दीजिए। निश्चित रूप से हमारे जो गुरु परंपरा है, हमारे गुरु जी हैं राम गोविंद दास, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, और उनका जो गद्दी है प्रयागराज का, उस पर मैं हूँ, उसको देखरेख मैं काफी 20 साल से मैं कर रही हूँ। और महिलाओं को आने के लिए निश्चित रूप से हमारे यहाँ लिखित प्रमाण रूप में महिलाएं हैं, और आपके सामने निश्चित रूप से हम लाएंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ उनके साथ किस तरह से मतलब अनुचित व्यवहार किए जाते हैं सच्चाई हो, संतों के लेकिन साथ। आपके इस बात को उठाने की जो टाइमिंग है, जो समय है, उस पर सवाल किया जा रहा है। इस पर मैं आपसे आगे भी बातचीत करूंगी। नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं। नवल जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं महाकुंभ के भीतर, और अखाड़ों के भीतर जो महामंडलेश्वर, जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए संत हैं, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, और चूंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चेतना नहीं है, और इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं और दब जा रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ साध्वियों का पूरा सम्मान है। प्रत्येक अखाड़े में साध्वियां हैं। जहाँ तक हमारे वैष्णव परंपरा में है, किसी साध्वी को हमने श्रीमंत महामंडलेश्वर बनाया नहीं है। हमारे यहाँ बनाने की परंपरा नहीं है। दशनाम संन्यास अखाड़े में साध्वियां हैं, उनको महंती और महामंडलेश्वर बनाया गया है। इनके जो कह रही है कि नासिक में इनके साथ हरकत हुई, वहाँ पूज्य महाराज श्री श्री ज्ञानदास जी महाराज मंच पर थे, और इनको वहाँ बोलने की अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के मंच पर गई। इनको केवल कहा गया कि आप बिना अनुमति के नहीं बोल सकते। न इनके साथ कोई हरकत हुई, न इनके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ। अब ऐसे लोगों का जवाब सब लोग नहीं देंगे। इनकी कुछ मर्यादा होना चाहिए। जिस परंपरा से श्री गोविंदा जी महाराज की शिष्या अपने आप को बता रही हैं, जरा बताएं किस अखाड़े से हैं। तीसरा, हमारे यहाँ साध्वी परंपरा केवल आश्रम तक है। हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में किसी साध्वी को हमने श्रीमंत नहीं बनाया, न महामंडलेश्वर बनाया है। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। दशनाम अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया है। उनको वहाँ पूरी सुरक्षा है, पूरे सम्मान के साथ उनको स्नान कराया जाता है, पर इनको अपनी मर्यादा में तो रहना पड़ेगा। अखाड़ा कोई प्रशासन नहीं बना देगा। अखाड़ा हमने इन्होंने नहीं बनाया। अखाड़े प्राचीन परंपरा है, और 13 अखाड़े हैं, उसके आगे अखाड़े नहीं बनाए जा सकते। अब ऐसे कोई व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य कहेगा, कोई कहेगा मैं नया अखाड़ा बना रहा हूँ, तो स्वयं भी नहीं चल सकता ना जी। अच्छा, त्रिकाल भवंता जी, जो नवल किशोर जी कह रहे हैं, उससे भी एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जो एग्जिस्टिंग अखाड़े हैं, जिनकी संख्या 13 है, आप उन्हीं में से किसी एक में शामिल क्यों नहीं हो जाना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि अगर उसके अंदर शामिल हो जाएंगे तो उस तरह से सुरक्षा महिला की नहीं हो पाएगी, जिस तरह से एक अलग महिलाओं का अखाड़ा बनाकर की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मर्यादा तो नहीं, सुसंगता नहीं है, लगता ही नहीं। मेरी बातचीत भी हुई है लोगों से। उस तरह की स्वतंत्रता, जिस तरह से स्वतंत्र रूप से महिला साध्वी पूजा पाठ, आराधना, साधना, शक्ति प्राप्ति की घटनाएं जो है वो कर नहीं सकती है, वहाँ पर उनकी अपनी बाध्यताएं हैं। वहाँ पर वो अपने तरीके से, आप इससे अनुमान लगा सकती हैं,
2013 में माई बाड़ा इन लोगों ने घोषित किया, दशनामी जुना अखाड़े वालों ने। मेरी उनसे बात हुई, इस नामकरण से ही आप महसूस कर सकती हैं कि जब माई बड़ा बन सकता है तो अखाड़े का नाम इन लोगों ने नहीं रखा। नाम रखने में भी इन लोगों ने शब्दों में भी कंजूसी कर रहे हैं, शब्दों में भी भेदभाव कर रहे हैं कि ये महिलाएं हैं, इन्हें बाड़ा बना करके बाड़े में डाल दिया जाए। क्या कोई बाड़े में जाना चाहता है? पशु बाड़ा होता है, पशुओं जैसे महिलाओं के साथ व्यवहार करके उनके बाड़े में उन्हें डाल दिया जाए। इस तरह से इनकी घोषणाएं हैं संतों की और इस तरह से करते हैं, तो इसे देख करके जान करके ये मालूम होता है, हमारी पूरी बातचीत हुआ है, लेकिन हमारे मतों से स्वतंत्र रूप से महिलाएं अपने धर्म क्षेत्र में कार्य करें, इस पर संत लोगों को राजी नहीं है। इसलिए स्वतंत्र अखाड़ा, स्त्री अखाड़ा होना अति आवश्यक है, होना चाहिए। महिला संतों की संख्या बढ़ी है। जब कोई चीज की संख्या बढ़ती है, पहले पूर्व में जैसा ये बता रहे हैं कि 13 अखाड़े आदिकाल से चले आ रहे हैं और 13 ही रहेंगे, तो पूर्व में आदिकाल में 4 पीठ थे, 4 अखाड़े थे, 4 से 13 बने। इनके अपने मता भिन्नता के कारण 13 बना सकते हैं। तो महिलाओं की स्वतंत्रता आजादी के लिए महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना धर्म क्षेत्र का कार्य कर सके, उसके लिए जी अलग अखाड़ा होना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी टाइमिंग, जिसका मैंने जिक्र अभी किया था, नासिक से आपको समस्या शुरू हुई, इस तरह के आरोप महामंडलेश्वर या जो संत है वो आप पर लगा रहे हैं, इस पर भी मैं आपसे सवाल जवाब करूंगी। और मार्तंडपुरी जी कुछ मुस्कुरा रहे थे, उस मुस्कुराहट के पीछे का वक्तव्य क्या है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। देखते रहिए News 24।